षडमो अरिहन्ताणं षडमो सिद्धाणं षडमो आयुर्याणं षडमो वज्रायाणं षडमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। माइक में गेन नहीं आ रहा है प्रॉपर, थोड़ा सा। हेलो, हाँ प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही थोड़ी सी। हेलो हेलो, थोड़ा सा बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ भी ठीक। एक मंगलाचरण है रत्नकर्ण साकाचार में। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यग विद्या दर्पणाय। क्या तात्पर्य है इस मंगलाचरण का कि हे भगवान महावीर, आपका ज्ञान दर्पण जैसा है। जिस तरह से दर्पण में समस्त पदार्थ स्पष्ट उनकी अपनी अपनी पर्याय सहित दिखाई देते हैं, उसी तरह से आपके ज्ञान में भी संसार के समस्त पदार्थ अपनी अपनी पर्यायों सहित परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। हमारी अभी आने वाली जो 5-6 हमारे लेक्चर प्रवचन होने वाले हैं, उनका टॉपिक आप सुन लीजिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय जैनिज्म, मतलब जैन धर्म के द्वारा शांति और समृद्धि। ये हमारा टॉपिक है। और मैंने अभी भगवान महावीर का नाम लिया, हमने भगवान महावीर को प्रणाम किया। तो उनको प्रणाम करने के पीछे एक कारण ये है कि हम जो भी चर्चा करने वाले हैं, भले ही हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि स्थापित करने वाले हैं, भले ही हम संसार को ये मैसेज देने वाले हैं कि शांति और समृद्धि कैसे स्थापित हो, वो सारी की सारी बातें, सारे तत्व, सारे प्रमाण भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जो वस्तु की व्यवस्था जैसी देखी है और उन्होंने जो बताई है, उसी बात को प्रामाणिक मानकर हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग एक बात दिमाग में रखिए कि हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा कोई व्यक्ति की नहीं, किसी जाति की नहीं, कोई वर्ग की नहीं, अपितु भगवान महावीर आदि जैसे अनंत केवलियों ने अपने ज्ञान में जो वस्तु की व्यवस्था देखी, वैसी उनने यहाँ बताई है। जब भी मैं लोगों को ये टॉपिक लेता हूँ, बोलता हूँ कि शांति और समृद्धि, तो लोग शांति तो हटा देते हैं और बोलते हैं पंडित जी आप तो ना वो शांति वाला पार्ट हटाओ, समृद्धि वाला बताओ। हमारे एक छुल्लक जी हुए हैं, छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, बहुत उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा। आपको कभी यदि अवसर प्राप्त हो तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, मेरी जीवन गाथा, बहुत बढ़िया है, नेट पे ही मिलेगी आपको, फिजिकल तो मिल ही जाएगी। उन्होंने अपने लाइफ के उसमें जो एक्सपीरियंसेस लिखे हैं वो ट्रिमेंडस एक्सपीरियंसेस। जैन नहीं थे वो जैन से अजैन से जैन बने, उसके बाद वो छुल्लक जैसे उत्कृष्ट पद पर पहुँचे और उन्होंने जनागम का जो गहन अध्ययन किया और उनकी जो विचारधारा थी वो, मतलब हम कहते हैं कि हम लोग आत्मा के पाठी हैं, हम लोग अध्यात्म को बोलने वाले हैं, लेकिन यदि आप 1955-1944 में वर्णी जी के वो पढ़ेंगे आप कि वो क्या बोलते थे, तो वो भी यही बात बोलते थे जो हम बोल रहे हैं। लेकिन वो लिखते थे ऐसा, मैंने उनका नाम क्यों लिया बता देता हूँ। वो ऐसा लिखते थे, मैं अमुक ग्राम में गया, वहाँ मुझे भोजन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ,
गायों का शुद्ध दूध था, शुद्ध वायु थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत वाचाल थे। वाचाल समझते हैं ना, हु स्पीक्स मोर, हु स्पीक्स यूजलेसली, वो कहलाता वाचाल। वाचाल बहुत थे। फिर आगे जो लिखते दैट इज रिमार्केबल, वो क्या लिख रहे हैं, ज्ञान के अभाव में व्यक्ति वाचाल हो ही जाता है। नहीं समझे क्या कहा, ज्ञान के अभाव में व्यक्ति वाचाल हो ही जाता है। तो उनने कहाँ प्रेरणा दी, उनने ये कहा यदि आपको प्रयोजनभूत बोलना है तो प्रयोजनभूत बोलने के लिए भी आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ज्ञान के अभाव में आप ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए जो भी ऐसा बोलता है कि आप शांति को हटाओ और समृद्धि को प्राप्त करने का मार्ग बताओ, तो मैं उन्हें क्या बोलता हूं कि आप ज्ञान के अभाव में ऐसा बोल रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि शांति और समृद्धि तो इनमें तो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध जानते हैं आप, जहां शांति रहेगी वहां समृद्धि रहेगी, जहां समृद्धि रहेगी वहां शांति रहेगी। क्योंकि सारा संसार कैसा है, डेटा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, पूरी दुनिया में मान लो 100 करोड़ लोग हैं, आप जानते हो 99 करोड़ लोग तो जीवन में एक किताब भी नहीं पढ़ते, पता 1% लोग से भी कम हैं जो कि पढ़ते हैं। मैं स्वाध्याय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लौकिक पढ़ने की, कि जो बस अपने केवल व्यक्तित्व विकास के लिए पढ़ते रहते हैं। जिनागम का आंकड़ा तो इससे भी पीछे है। जब लोग कहते हैं पंडित जी आपको नहीं पता, तो मैं बोलता हूं बताओ भाई क्या नहीं पता। मैं आप लोगों को अभी आज के सेशन में आप लोगों को मैं रिसर्च मैथडोलॉजी बताने वाला हूं। ये जो क्यों हम लोग प्रकरण ले रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि रिसेंटली 1 महीने पहले मेरी रिसर्च पूरी हुई, डॉक्टरेट पूरी हुई। तो वो कैसे पूरी हुई, उसका गवर्नमेंट ने क्या नॉर्म्स दे रखे हैं, रिसर्च वर्ल्ड में रिसर्च कैसे की जाती है, तो मुझे तो 45 महीने लगे, आप लोगों को मैं 5 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। तो पहली बात कि भाई स्टेटमेंट वैलिडेशन, हम लोग यहाँ स्टेटमेंट लेंगे, मैं यहाँ आपको कोई स्टेटमेंट दूंगा और आपको उस स्टेटमेंट का वैलिडेशन मिलेगा। मैं आपको ये बताने वाला हूं, आप लोग ये सीखने वाले हैं कि लाइफ में कोई भी आपको कोई स्टेटमेंट दे तो स्टेटमेंट देने के लिए उसको वैलिडेट करना बहुत आवश्यक है। इफ यू आर अनेबल टू वैलिडेट योर स्टेटमेंट विल हैव जीरो वैल्यू। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आप भी यदि कभी कुछ बोलें तो आपका बोलना हो गया स्टेटमेंट। अब उस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए आपको फैक्ट देने पड़ेंगे, तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, प्रमाण देने पड़ेंगे। तो मैंने आपको प्रवचन के क्लास के प्रारंभ में बता दिया कि आज से आगे जो 2-3 दिन चर्चा करने वाले हैं वो हम शांति समृद्धि की करेंगे अवश्य, ये तो हो गया स्टेटमेंट। लेकिन इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए हमने भगवान महावीर को सामने रखा है। उन्होंने जो कहा है, उनके कहे हुए फैक्ट्स, उनके कहे हुए प्रमाण और वस्तु की व्यवस्था को समझ के ही हम शांति समृद्धि का स्टेटमेंट वैलिडेट करेंगे। तो आप लोग एक चीज समझ लो कि यदि कोई कुछ बोले आपसे तो ये आपको पूरा अधिकार है, आप बोल सकते हैं ओके इट इज योर स्टेटमेंट, नाउ वैलिडेट। अब वैलिडेट करो। आपको पता है आधे आदमी तो कुछ बोलेंगे ही नहीं आपसे। हम समाज में जाते हैं, आप लोग भी समाज में रहते हैं, अधिकतर लोग अपने मन से कुछ भी कहते रहते हैं। भाई आप मन से बोलते हो तो आप अपने बोलने को प्रमाणित तो करो। जिनागम में एक विशेषता है, जिनागम में यदि कहा है सप्त व्यसन घातक है, ये स्टेटमेंट है। उन्होंने सप्त व्यसन घातक क्यों है इसका पूरा पूरा वैलिडेशन दिया है, एग्जाम्पल दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं, केस स्टडी दी है। तब जाके ये बताया गया सप्त व्यसन यूनिवर्सली घातक है, मतलब सार्वभौमिक और सार्वकालिक रूप से ये सप्त व्यसन घातक है। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, प्रॉपर गेन नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। हेलो। तो हमारी चर्चा हमें इस बात पे करनी है कि भाई हम लोग शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको रिसर्च मैथडोलॉजी बता रहा हूं कि पहले तो रिसर्च कैसे करते हैं।
उसे सबसे पहले बोलते हैं प्रॉब्लम फाइंडिंग। हम पहले प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, भी प्रॉब्लम है क्या। ये बहुत काम में आने वाली, पता है आपको, मतलब मुझे पर्सनली बहुत लाभ हुआ कि हमारे जीवन में हमें समस्याएं हैं तो वो हो गई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम फाइंडिंग। फिर हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, फिर केस स्टडी, फिर फैक्ट को इकट्ठा करना, फिर दूसरे के एक्सपीरियंसेस। तो हमारे सामने प्रश्न ये है, हम आज के संसार को समृद्ध बोले या ना बोले। सारा संसार समृद्धि के लिए, शांति के लिए जो प्रयास कर रहा है वो समृद्ध हुआ कि नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे विरोधाभासी स्टेटमेंट दिखाई देते हैं। कैसे? देयर आर मेनी कंट्रीज, दे आर वेरी प्रॉस्परस बट दे आर नॉट इन पीस। देयर आर मेनी पीपल, दे आर इन पीस बट वी कैन नॉट सी देम एज अ प्रॉस्परस। मतलब बहुत विरोधाभास है इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी है। तो फिर हमें कुछ ना कुछ इसका रिसर्च का मेथड बना के हमें ये स्टेटमेंट को वैलिडेट करना पड़ेगा। पहले तो इसकी आवश्यकता क्यों है। टोडरमल जी बोलते हैं, पंडित टोडरमल जी बोलते हैं, साहब ये जो प्राणी है ना संसार में दुखी है, ठीक है, और अनादिकाल से दुखी है, और इसका पूरा सुबह से लेकर शाम तक का सारा प्रयत्न किसके लिए है, किस चीज के लिए है? सुख प्राप्त करने के लिए। तो सुख प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन तो ये है ना। प्रॉब्लम क्या है हमारी प्रॉब्लम है सुख प्राप्त करना। सुख प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? अन्यथा पुरुषार्थ से यदि कार्य की सिद्धि करना चाहे तो कैसे हो। हम क्या कर रहे हैं? हम पुरुषार्थ कुछ और कर रहे हैं और कार्य की सिद्धि कुछ और करना चाहते हैं। प्राप्त करना चाहते हैं शांति और समृद्धि, और उपाय कर रहे हैं अशांति के। ये कॉमन धारणा है, सब लोगों ने ऐसा मान रखा है। एक प्रॉस्पेरिटी 5-6 टाइप की होती है, मैं आपको बताऊंगा वो आगे सेशंस में। एक प्रॉस्पेरिटी है मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, जिसे बोलते हैं हम कि भाई बाह्य की जो समृद्धि है वो मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। पता है पूरी दुनिया उस मटेरियल से बाहर कुछ देख ही नहीं पाती है। सबको ऐसा लगता है द मोर यू विल हैव द मोर यू विल हैप्पी इन योर लाइफ। जितना ज्यादा आपके पास होगा आप उतने ज्यादा सुखी होंगे। ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। देखो आपको एक आंकड़ा बताता हूं, सुनिए अश्विन भाई, इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अभी पिछले साल का 2023 का, पिछले साल 28,000 शादीशुदा महिलाओं ने आत्महत्या की और 85,000 पुरुषों ने। इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, देखो आप। पिछले साल आत्महत्या का मतलब उसमें था मैरिड सुसाइड डेटा, भाई जो शादी के बाद आत्महत्याएं होती उसका डेटा। पता है आज से 10 साल पहले कैसा था? उल्टा था। 85,000 महिलाएं होती थी, 28,000 पुरुष होते थे। समस्या कहां आ गई? अब 28,000 महिला, मतलब महिला, उसमें लिखा था महिलाओं की सुसाइड की जो रेट है ना वो कम होती जा रही और पुरुषों की बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही? मुझे ऐसा लग रहा है भाई महिलाएं शायद उनको शांति मिल गई और पुरुषों को शांति नहीं मिल पाई, इसलिए मर जाते। दोनों नहीं है। देखिए आपको यदि ये ज्ञात नहीं है कि सही शांति कहां मिलेगी तो आप कहीं भी जाएं आपको नहीं मिलने वाली है। तो हमने बात चालू की थी कि साहब जो हमारे वर्णी जी हैं, गणेश प्रसाद जी, उनने ऐसा लिखा है कि ज्ञान के अभाव में यह व्यक्ति वाचाल हो जाता है। ऐसे ही सभी लोग वाचाल हो चले हैं। बोलते तो हैं लेकिन कैसा बोलते हैं? व्यर्थ का बोलते हैं, जिसमें कोई सेंस नहीं, जिससे किसी का कल्याण नहीं, जिससे कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बाह्य आडंबर के आधार से ये कहे कि मैं शांत और समृद्ध हूं तो उसे वर्णी जी के अनुसार अज्ञान भरा सेंटेंस ही माना जाएगा। हम लोग अभी पिछले 2,500 साल के वी आर जस्ट पासिंग थ्रू द गोल्डन एरा ऑफ लास्ट 5,000 ईयर्स। हम लोग 5,000 साल के स्वर्णिम इतिहास से गुजर रहे हैं। आपको शायद अंदाज भी नहीं है कि हम पूर्व काल में क्या थे और अभी कितनी सुविधाएं हैं। मतलब वो कहते हैं ना, यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द ब्लिंक ऑफ योर आइज। आप पलक झपकते सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग ऐसे समय में हैं, पूरा विश्व इतना समृद्ध कभी नहीं था जितना समृद्ध आज है।
और सुनिए, भले ये बांग्लादेश यहाँ की लड़ाइयाँ हो रही हों, तथापि विश्व इतना शांत भी कभी नहीं था जितना आज है। ये तो कोई लड़ाइयाँ नहीं है जो हो रही हैं, तो बहुत नॉर्मल है। अब साहब हम खोज करने बैठे कि भाई शांति समृद्धि की पहले तो आवश्यकता देख लो। शांति समृद्धि की हमें आवश्यकता इसलिए है कि इस जीव का सहज में एक स्वभाव है कि ये जो भी काम करेगा वो शांति और समृद्धि के लिए ही करेगा। उसके बाद इसे प्राप्त कैसे की जाए, तो बोले उचित उपायों के द्वारा। तो मैं आपको बताता हूं उपाय क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जिनवाणी के अध्ययन के द्वारा तथ्यों को इकट्ठा किया जाए, फिर उसे बोलते हैं डेटा एनालाइज किया जाए कि भाई जो जिनवाणी से हमने डेटा इकट्ठा किया है, आप मत करो जिनवाणी से इकट्ठा, आप तो अन्य किताबों से भी करो। वो डेटा इकट्ठा करके फिर फैक्ट को एनालाइज करो, फिर उसके बाद केस स्टडी करो कि भाई हम किस किस को सुखी माने और किस किस को सुखी नहीं माने। तो आपको ये ज्ञात होगा कि कुछ नहीं रखने वाले मुनिराज सुखी दिखाई देते हैं और लाखों करोड़ों की संपत्ति रखने वाले सुखी दिखाई नहीं देता। देखो अभी नया अमीर बना है, वो पिछले 2-3 साल में वो अपने गौतम अडानी बने, नए अमीर बने हैं। काहे के अमीर बने हैं? एक वो हिंडनबर्ग छोटी सी रिपोर्ट लाता है, बदमाश है वो हिंडनबर्ग जो है ना, वो पूरी दुनिया जानती बदमाश है वो, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलर है वो क्या करता है, पहले माल बेच देता है फिर अफवाह उड़ा देता है वो। तो मुझे दादा का एक उदाहरण याद आता है। दादा एक उदाहरण दिया करते थे उस समय कि साहब एक किसी की लड़की की शादी होनी थी, तो बस फेरे पड़ने वाले थे, इतने में किसी ने बना दिया लड़की पेट से है, मतलब सी इज प्रेग्नेंट नाउ। यार घर वालों ने सोचा यार ऐसा तो कुछ प्रकरण है ही नहीं यार। तो अपनी पत्नी से पूछा क्यों, सरपंच को बुलाया क्या? अरे आमंत्रण देने ही भूल गए सरपंच जी को, अभी जाओ। सरपंच जी को गए, लड्डू चढ़ाए, कार्ड दिया, मनुहार करी, आओ। 5 मिनट में डेटा करेक्ट हो गया। कैसे? अरे भाई तुम्हारी लड़की के पेट नहीं है क्या? सबके पेट होते हैं, मैंने यही तो बोला था, पेट है उसका। ऐसे ही हिंडनबर्ग क्या करता है, वही अडानी को परेशान करने के लिए ये बदमाश है 2-4-10 ऐसे फैक्ट बता दिए, माल बेच दिया, मार्केट गिर गया, फिर उसने खरीद लिया, और ऐसे करके अब मैं आपसे बोलता हूँ 17 लाख करोड़ का आदमी है, परेशान तो अश्विन भाई हो जाता होगा कि नहीं होता होगा? क्यों निमित्त परेशान होता है कि नहीं होता है? चेहरे पे उसके भी हवाइयां उड़ती है कि नहीं उड़ती है? परेशान होता है, बहुत ज्यादा होता है परेशान। कहने का तात्पर्य यह है कि सब लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम की जो फाइंडिंग है ना, वो गलत है। मैं आखिरी दिन में जो बताने वाला हूं वो अभी बताता हूं, मैं थोड़ा सा हिंट बताऊंगा। एक्चुअली में वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द पीस एंड प्लेजर आउटसाइड द वर्ल्ड, बट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज विद इन। इसको काफी डिटेल में लेने वाले हम लोग, मतलब इसके काफी सारे नोट्स रखे मेरे पास कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाहर की जगह अंदर में कैसे है। तो प्रॉब्लम हमने देखी, प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना, बात तो ये है। तो इसलिए करना कि जिस तरह से अग्नि का स्वभाव ऊपर जाना है, इसी तरह से जीव बाय नेचर, मनुष्य हो, त्रियंच हो, नारकी हो, बाय नेचर ये सुखी होना चाहता है। और एक काय से सुखी होना चाहता है? जो भी साधन मिले सुखी होना चाहता है। तो ऐसा लिखा है, बाह्य साधनों की खोज में ये कितना भी सुखी होने का प्रयास करे, तथापि इसे सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो वस्तु जहां थी ही नहीं, जो वस्तु जहां है ही नहीं, वो वहां मिलेगी कैसे? वो वस्तु वहां है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? अब हमारे तीर्थंकर अर्थात महावीर आदि की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे आचार्य हुए हैं, भट्ट अकलंग देव हुए हैं, आचार्य उमा स्वामी हुए हैं, आचार्य कुंद कुंद देव हुए, ये सब लोग हुए हैं। और इन्होंने शास्त्रों को लिखकर हमें ये बताया है कि जीव किस तरह से दुखी है और किस तरह से सुखी हो सकता है। समय सार की गाथा आप लोगों को याद होगी, गाथा नंबर 38 का भावार्थ दिया हुआ है। उसमें ऐसा लिखते हैं, जिस तरह से कोई पुरुष मुट्ठी में सोना रखकर भूल गया हो,
कोई विज्ञ जन उसको बतावे, तुम्हारी मुट्ठी में सोना रखा है, तुम तो सोने के धनी हो, तब उसे ये ख्याल में आता है कि ये मैं तो सोने का मालिक हूं। इसी तरह से यह जीव भी अपने स्वस्वरूप को भूल गया है। आचार्य कुंद कुंद आदि जैसे महान व्यक्तित्वों ने हमारे भूले हुए स्वरूप को बताया और फिर हमें ये भान कराया कि हम क्या है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आखिरी में चिट्ठियां दी हुई है, एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, आप लोग पढ़ना मत, मैं बस रेफरेंस बता रहा हूं आपको। मैं उसमें ऐसा दिया हुआ एक बीज का उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। एक बरगद का बीज हमारे सामने है, आपको क्या दिखता है बोलो उसमें? एक बरगद के बीज में क्या दिखाई देता है? पूर्वेश का है, पूर्वेश है, क्या दिखाई देता है ये बोलो? बरगद के बीज में क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरे पिछली बार बताया था ना मैंने, भूल गए क्या आप? बरगद के बीज में क्या दिखाई देता है? बरगद का पेड़। ये उत्तर अधूरा है। आप जानते हो क्या लिख रहे हैं वहां? रहस्यपूर्ण चिट्ठी के बाद एक और चिट्ठी दी ना, क्या नाम? निमित्त उपादान के, हाँ, परमार्थ वचनिका में बनारसी दास जी लिखते हैं। क्या लिखते सुनो आप? एक बरगद के बीज में अनंत बरगद के पेड़ हैं। अरे कैसे? नहीं समझे आप? एक बरगद के बीज में एक बरगद का पेड़ नहीं है, एक बरगद के बीज में अनंत बरगद के पेड़ हैं। कैसे हैं बताओ जरा आप, कैसे हैं? उन्होंने लिखा है, ऐसा लिखा है, एक बरगद का बीज, उसमें से एक पेड़ बनेगा, फिर उसमें सैकड़ों बीज बनेंगे, फिर उन बीजों में सैकड़ों पेड़ रहेंगे। ऐसे करते 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 एक बरगद के बीज में अनंत पेड़ हैं। और वो ऐसा लिखते हैं, उन अनंत पेड़ों को जानने में तो केवली समर्थ है। नहीं आई समझ बात? ये उदाहरण क्यों दिया वो सुनो आप। इसलिए दिया, यदि कोई ऐसा मानता है कि मैं तो एक आत्मा हूं, आत्मा तो एक हो, लेकिन आपकी एक आत्मा में अनंत गुण हैं। कैसे? जैसे एक बरगद के बीज में, एक बरगद के बीज में अनंत बरगद के पेड़ है। अभी तक पिछली बार मैंने क्या बताया था आपको? एक बरगद के पेड़ में एक पेड़ है। इस बार थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारा। एक बरगद के पेड़ में, एक बरगद के बीज में अनंत बरगद के पेड़ हैं। वो तो ऐसा लिखते हैं, बने बनाए, डालियां सब बनी बनाई बोले दिख रही हैं। केवली को उस बीज की, बीज में समाहित बरगद के पेड़, फिर से बीज, उन बीजों में पेड़, केवली को तो प्रत्यक्ष परिलक्षित दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारी आत्मा में समाहित अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि अनंत गुण केवली को साक्षात दिखाई दे रहे हैं और हमें वैसा विश्वास करने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से कोई मुट्ठी में सोना रखकर भूल गया हो, इसी तरह से हम जिस शांति और समृद्धि की खोज करने के लिए बाहर निकले हैं, वो कहीं बाहर से आने वाली है ही नहीं। आज केवल भूमिका बताऊंगा, फिर धीरे धीरे करके हम एक एक सेशन में हम इनको इलैबोरेट भी करेंगे, राइट? तो कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, उसके लिए हमें अपने अंतरंग को खोजना होगा। जैसा समय सार का मैंने 38 नंबर के भावार्थ का मैंने, टीका का मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो हमने अभी तक चर्चा की कि भाई हम दुखी हैं, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। तो सिर्फ रिसर्च मैथडोलॉजी कौन सी अपनाई जाए? तो हम लोग अपनाएंगे फिलोसफिकल रिसर्च मैथडोलॉजी। काफ़ी सारी होती हैं, हम एनालिटिकल एंड फिलोसफिकल अपनाएंगे। फिलोसफिकल मतलब जैन दर्शन से हम ये सिद्ध करेंगे कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। फिर आगे आते हैं, कौन करेगा समस्याओं का समाधान? तो मैंने बताया हमारे जैन देव करेंगे, और जैन देव नहीं हैं तो आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों के द्वारा हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि साहब ये जो जैन दर्शन है ये कब से है, क्या है? तो पिछली बार मैंने आपको जैन दर्शन का इतिहास डिटेल में बताया था। आज शांति समृद्धि के लिए थोड़ा सा इतिहास समझना आवश्यक है। मैं 5 मिनट में करता हूं पूरा। देखिए साहब,
हम लोग भगवान आदिनाथ थे, भगवान आदिनाथ चौथे काल में हुए स्टार्टिंग में। उसके पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था थी अपनी भोग भूमि की व्यवस्थाएं। भोग भूमि की व्यवस्थाएं क्या होती है आप लोग जानते होंगे, जानते हैं आप लोग क्या होता है भोग भूमि में, क्या होता है? देखो मुझे पता है आप लोग रात भर सफर करके आए हो, सो नहीं पाए हो, नींद आएगी, ठीक है, लेकिन फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा आपको उठाते जाऊं। हाँ, तो भोग भूमि की व्यवस्था में पूर्वज जानते हो ना क्या होता है? बहुत आनंद रहता है। क्या आनंद रहता है? कुछ करना नहीं, धरना नहीं, आराम से पड़े रहो, खाओ पियो, आनंद करो, ठीक है। भोग भूमि की व्यवस्था खत्म हुई, कर्म भूमि की व्यवस्था आई। कर्म भूमि की व्यवस्था, जैसा नाम, मैं हर बार आपको एक सेंटेंस बोल के जाता हूं कि कर्म भूमि में रहकर पुरुषार्थ से कोई बच नहीं सकता, बचना भी चाहे तो भी। क्यों? ये कर्म भूमि की स्वभावगत योग्यता है कि यहां आकर आपको कर्म करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय आपके पास और कोई दूसरा उपाय ना था ना है। कर्म भूमि की व्यवस्था में हम लोग आए और आदिनाथ, राजा आदिनाथ ने पूरी असी मसी कृषि आदि की व्यवस्थाएं बताई। आगे बढ़े, अपना काल आगे बढ़ा, भरत चक्रवर्ती हुए, बाहुबली हुए, इनकी लड़ाइयाँ हुई, फिर और आगे बढ़े और तीर्थंकर हुए। ऐसे करते करते हम शांतिनाथ भगवान के काल में आ गए। अब देखो शांतिनाथ भगवान खास है। शांतिनाथ भगवान के कुल में, मतलब ये आगे के अपन जितने तीर्थंकर देखेंगे ना, जो हरिवंश है अपना, विश्व मुनि सुब्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, जो हरिवंश है, ये 10वें जो अपने शांतिनाथ, क्या नाम से, शीतलनाथ भगवान थे, इनके ही कुल में आगे पैदा हुए। ये हजारों लाखों राजाएं पैदा होते रहे। और जो शांतिनाथ भगवान थे, तो शांतिनाथ भगवान के पहले धर्म की विच्छुत्ति हो गई थी। विच्छुत्ति जानते ना, मतलब जैन धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी जैसे समस्या होती ना सबको कि सर हमारे धर्म का क्या होगा, ये तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। समस्या तो है हमें कि खत्म होता जा रहा है। तो कोई नया नहीं होगा, ये तो शांतिनाथ भगवान के काल में जो था ना, उसके पहले तो ऐसा हुआ ही था कि उनके पहले तो लाखों वर्षों तक जैन धर्म का नामो निशान नहीं था, क्योंकि एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो जहाँ कोई लीडर ना रहे तो लीडर के अभाव में ऐसे ही हो जाता है। शांतिनाथ भगवान आए, उनकी परंपरा चली, फिर आगे बढ़े, फिर 20वें मुनि सुब्रतनाथ भगवान आए। इनका काल थोड़ा विशेष है क्योंकि इनके काल में राम लक्ष्मण ये लोग हुए, फिर वो प्रसंग हुआ तो राम को मोक्ष गए हुए, भगवान राम बने हुए जानते कितना समय हो गया? पिछली बार बताया था 11.5 लाख साल के लगभग, 11.5 लाख वर्ष। कैलकुलेट कर लो आप लोग कितने हुए। तो अभी देखो एक ही भगवान इतने फेवरेट बने हुए हैं, 11.5 लाख साल से पूरे इंडिया को डोमिनेट कर रहे हैं। बोलो एक भगवान, उनका काल आया, फिर धीरे धीरे करके काल बीता और काल बीत के फिर हम लोग पहुंचे यहाँ पांडव युग में। तो कौन से भगवान का समय आ गया? ये कौन से भगवान का समय आया? नेमिनाथ भगवान का समय आया। तो इस काल में भी बड़ी अच्छी घटनाएं हुई। मतलब मैं आपको संक्षेप में इतिहास बता रहा हूँ, डिटेल में तो हम लोग दोपहर की क्लास में लेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग वर्तमान में अगर ऐसा सोचते हैं कि केवल हम लोग ही अशांत और असमृद्ध हैं, तो ऐसा नहीं है। आप यदि हमारे पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा उस समय के लोग भी शांति की खोज में यहां वहां भटकते घूमते थे। पता है भाई, राम को वनवास दिया गया तो क्या प्रजा व्यग्र नहीं हुई होगी? क्या क्या खेद नहीं हुआ होगा क्या? अरे राम ह्यूमन थे ना, थोड़ा तो खेद उनको भी हुआ होगा, अरे यार मेरा क्या दोष है। फिर तत्काल उन्होंने ये विचार किया होगा भाई कर्म के आगे तो किसी की चलती नहीं, ऐसा जानकर वो शांत हो गए। तो हमारा काल आगे बढ़ा हमारा, फिर सबसे फेवरेट भगवान का समय आया। कौन से भाई? 22 पे थे ना अपन, 22 पे। देखो नेमिनाथ भगवान तो गुजराती भगवान है, सही है ना भाई? आपके इधर हुए ना, कहाँ हुए? गिरनार।
तो वो गुजराती भगवान है, सब लोग बोलते हैं नेमिनाथ गुजराती भगवान है। और राजुल भी गुजराती बहन है, वो भी यहीं की थी ना, गुजरात की थी ना। हाँ, जूनागढ़। फिर 24वें भगवान, उनका समय आया, किनका? भगवान महावीर का। भगवान नेमिनाथ में मुझे एक डाउट है। हम लोग 5 बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं ना अपन। नेमिनाथ को बाल ब्रह्मचारी बोलोगे कि नहीं आप लोग? देखो, शादी का संकल्प तो ले चुके थे ना वो, क्या बोलोगे आप लोग? ब्रह्मचारी थे वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेमिनाथ का पहले जो भाव थे वो विवाह करने के थे, बाद में जो विवाह थे वो नहीं करने के थे। फिर भी चूंकि गृहस्थ अवस्था उन्होंने नहीं जी, इसलिए उनको बाल ब्रह्मचारी कहा जाएगा। फिर 24वें भगवान महावीर का काल आया। पारसनाथ भगवान के समय आते आते ना हमारा जनागम ना डाउन होना चालू हो चुका था, और भगवान महावीर के समय आते आते तो बहुत कुछ परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था। उस समय समझ लो चारवाक भी अपने पौर पे था, और आपके सांख्य मत हैं, वैशेषिक मत हैं, और बौद्ध मत ने भी जन्म लिया। ये सब उस समय की घटनाएं हैं ये। फिर भगवान महावीर का समय आया, वो मोक्ष चले गए। इस तरह से चौथे काल का तो समापन हो गया, खत्म चौथा काल। अब 5वां काल चालू होना था, तो उसके पहले कुछ केवली और हो गए 5वें काल के। लेकिन 5वां जब काल प्रारंभ हुआ तो जैन धर्म का ह्रास जब से ही चालू हुआ, उसके बाद हुए हमारे एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, ज़्यादा नहीं किया, 18 साल की उम्र में राजा बने और 10-15 साल शासन किया। फिर उनको वैराग्य आ गया, वो मुनि बन गए। तो जैन दर्शन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तो जल्दी मुनि बन गए। तो फिर उनकी जो आगे की डायनेस्टी आई, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंबिसार। फिर उसका जो बेटा था वो था अशोक। तो बिंबिसार थे आपके वैष्णव, अशोक थे बौद्ध। कमाल की बात है, पिताजी जैन मुनि आचार्य और पुत्र वैष्णव और पोता बौद्ध। तो एक थोड़ी थे ये। अशोक जो था ना, अशोक सैकड़ों भाई थे, पता है आपको। बिंबिसार की 100 पत्नियां थी। हाँ जी, अशोक तो उनमें से एक था। और अशोक ने तो अपने बड़े भाई को हानि पहुंचाकर सत्ता छीनी थी, इतिहास में लिखा है। और जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा, सुनो भाई, उड़ीसा कलिंग, आप जानते हो अशोक इतना वैरागी क्यों बन गया था? जानते हो आप लोग? उड़ीसा में और चंद्रगुप्त मौर्य में एक संधि हुई थी कि आप हमारे यहां कभी आक्रमण नहीं करोगे, क्योंकि उस समय उड़ीसा जो कलिंग था ना वो अजेय था और हमारे जैन धर्म का बहुत प्रचार था। लेकिन अशोक ने वो संधि तोड़कर, पता है आपको, 15 लाख लोगों को मारा था उसने। 15 लाख लोगों को मार के जीत तो गया वो। मतलब युद्ध का वर्णन बताते हैं उसमें कि उड़ीसा के सारे पुरुष मर गए, घर की महिलाएं लड़ने आ गई। जब तक वो नहीं मरे तब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। अब सोचो 15 लाख लोग मारे, तो इसे वैराग आया। 15 लाख लोगों को मार के तुम्हें काय का वैराग आया? वैराग आया। फिर ऐसे करते करते युद्ध चला वो, तो फिर उधर बनारस के घाट पे कोई बौद्ध मिल गए तो बौद्ध बन गया वो। फिर उसने पूरे विश्व में जो बौद्ध धर्म है ना, वो उन्हीं की देन है वो। फिर और आगे बढ़े, बौद्ध से आगे बढ़े। फिर 8वीं शताब्दी का काल आया। 8वीं शताब्दी में भी हमारा जैन धर्म बहुत अच्छा उत्कृष्ट था। 7वीं शताब्दी में हमारे मुनियों का 700 मुनियों का नरसंहार हुआ, घानी में पेल दिया गया। वो फोटो देखते हुए कई जगह। फिर 8वीं शताब्दी आया। 8वीं शताब्दी में खिलजी था, है ना। तो खिलजी का नाम सुना है आपने? सबसे पहला आक्रमणकारी था भारत का। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी था, 8वीं शताब्दी में आया। तो ये बीमार हुआ खिलजी। तो बीमार होने में सही नहीं हो रहा था ये। तो किसी ने इसको सलाह दी कि महाराज, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना बिहार में, बोले वहाँ से आप किसी वैद्य को बुला। बोले तो बुला लो, लेकिन मैं उसकी दवाई नहीं लूँगा। बुला लिया। उसने कहा हाँ हाँ मत लेना, आप तो ये अपनी जो आपकी किताब है ना, ये रोज़ पढ़ना, ठीक है। तो रोज़ किताब पढ़ने को दी उसने, और वो सही हो गया 15 दिन में। बोले ये कैसे हुआ? बोले
यार मेरी किताब पढ़ने से मैं सही कैसे हूँ, इसने सही किया। उसे बुलाया, भाई ऐसा क्या किया? बोले महाराज मैंने आपके जो किताब थी ना इसमें दवाई का लेप कर दिया था, तो जब आप पढ़ते ना तो आपकी आंखों में, नाक से, मुंह से वो जाती। बोले तो आप सही हो गए। आपको पता है उपकारी पे किया हुआ उपकार अनुपकार के रूप में प्रतिफलित होता है। उसको खिलजी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। हाउ इज इट पॉसिबल दे कैन बी सो इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट, वी कैन डोमिनेट दिस वर्ल्ड। वो गया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को चला दिया। आप जानते हो उसमें हमारे सैकड़ों जैन ग्रंथ थे, सैकड़ों जैन ग्रंथ थे। बोला 6 माह तक इतनी किताबें थी उसमें, मैं 8वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ। 6 माह तक वो होली जली हुई काय की किताबों की। आप सोचो अगर इतनी सारी किताबें रखा तो मात्र 10 मिनट में जल जाएंगी। कितनी बड़ी लाइब्रेरी रही होगी वो। फिर हुआ उसके बाद फिर 11वीं 12वीं शताब्दी आई, यहाँ से हमारा जैन धर्म का ह्रास चालू हो गया था। 11वीं 12वीं शताब्दी आई, इसमें 12वीं शताब्दी में आचार्य शुभचंद्र हुए हैं। नाम सुना आप लोग? आचार्य शुभचंद्र, ज्ञानार्णव लिखा है उन्होंने। तो शुभचंद्र के समय में मुनि भ्रष्ट होने लगे थे, तो आचार्य शुभचंद्र ने ऐसा लिखा सबको, गृहस्थों ने आहार देना बंद कर दिया। तो उन्होंने लिखा कृपया करके समाज इन मुनियों को आहार देना बंद ना करे, इनको पूर्व की प्रतिकृति मानकर आहार दे। बस उनका काल आया, आगे आगे बीता। 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी आते आते जैन धर्म अपने पतन के शिखर पर था, और 15वीं शताब्दी आते आते तो जैन मुनियों का सद्भाव ही बंद हो गया, मतलब जैन मुनि बनना बंद हो गए। तो कैसे बंद हुए मैं वो ही बता देता हूँ आपको संक्षेप में। कैसे बंद हुए सुनो आप लोग। कि दिल्ली में मुस्लिम शासक था, तो वो जैन मुनि के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। घटना तो विपिन जी ऐसे आती है कि साउथ में कोई जैन मुनि थे और किसी ने कहा कि अगर कल तक तुम्हारे जैन मुनि वो वाले यहाँ आ गए तो हम तुम्हें ये कर देंगे, नहीं तो हम तुमसे इतना लगान लेंगे। तो वो रात भर में कोई रिद्धी से यहाँ आ गए और उसने कहा महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हो, हमारी रानी आपसे मिलेंगी, लेकिन ऐसे आप नग्न रहोगे तो नहीं मिलेंगे। आप ना 2 कपड़े डाल लो फिर मिलेंगी। बस वो 2 कपड़े डले तो 400 वर्षों तक वो 2 कपड़े उतरे ही नहीं। पता है धीरे धीरे करके जो भट्टारक परंपरा ना विपिन जी, वो भट्टारक परंपरा पैदा हुई, क्योंकि वो थे तो महाज्ञानी लोग, वे मुनि थे ना अपने। धीरे धीरे करके मुनियों का नग्नपना खत्म होता गया, 2 कपड़े गेरू अवस्था आ गए। फिर धीरे धीरे करके वो राजाओं के राज्य में अपॉइंट होते गए। राजाओं को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के शिथिलाचार भी पैदा हुए, और ऐसे करके 17वीं 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में भट्टारकों का राज्य था। और इसका गढ़ था चंदेरी, एक एमपी में गांव है, मेरा बर्थ प्लेस है। इसका जो सेंटर था ना वो हेड ऑफिस था चंदेरी। हाँ जी। फिर उसी समय ऐसा हुआ कि गुजरात में यहाँ श्वेतांबर राजा थे आपके एरिया में। उन श्वेतांबर राजाओं ने दिगंबरों को श्वेतांबर बनाने की कोशिश की। तो यहाँ के जो क्षत्रिय थे वो जैन हो गए थे, वो परमार क्षत्रिय थे, वो जैन हो गए थे। तो इनको दिगंबर श्वेतांबर बनाने की कोशिश की। तो ये सारे जो जैन थे, दिगंबर जैन थे, परमार थे, ये सारे के सारे अपना घर बार छोड़कर वहां चले गए थे चंदेरी। क्यों? क्योंकि कुछ समाज वाले उनके वहां रहते थे, तो वहां चले गए। तो वो एक उस समय नई समाज की स्थापना हुई, परवार समाज। वो परमार थे एक्चुअली में। वो ऐसे करके काल बढ़ता रहा, हमारा जैन धर्म खत्म होता रहा, फिर भी चलता रहा। फिर बीच में टोडरमल जी का जन्म हुआ, फिर उसके बाद अपने उसके पहले बनारसी दास जी का जन्म हुआ, और ऐसे करते करते हिचकोले खाते खाते हम लोग आज यहाँ तो पहुँच गए। मतलब आदिनाथ के काल से हम लोग कहाँ बैठे हैं आज? चिंतामणि पारसनाथ के 2024 के शिविर में। मैंने ये संक्षेप में आपको इतिहास इसलिए बताया है कि यदि कोई ऐसा सोचे कि शांति और समृद्धि की खोज अभी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत ज्यादा हैं, तो आप एक बात याद रखिए, आदिनाथ से लेके वर्तमान
तब भी कोई भी गृहस्थ एक समय के लिए भी ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण तरह से निर्भर हो गया हूं। क्यों? सुन लो आप, हमारी आत्मा का कोई आकार नहीं है, हमारी आत्मा की कोई पर्याय नहीं है। फिर भी बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में लिखा है, ये आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर के संस्कार इसमें आ जाते हैं। पुरुष के शरीर में जाएगा तो इसको पुरुष के संस्कार आएंगे, स्त्री के में जाएगा तो स्त्री के आएंगे, त्रियंच में जाएगा तो त्रियंच के आएंगे। तो भाई हम लोग अभी जहां हैं, यदि कोई ऐसा विचार करे कि हमारी प्रॉब्लम तो है हाउ टू गेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसको प्राप्त करने के लिए हम शांत रहेंगे तब प्राप्त कर पाएंगे, तो ये विश्व आदिनाथ से लेके अभी तक भी अशांत है और सुनो आगे भी अशांत रहने वाला है। हमें ऐसे अशांत वातावरण में ही शांति की खोज करनी पड़ेगी। कल हम लोग आए, अतुल भाई हम लोग आए वहां से, तो ईडट लेने गए थे ये लोग मेरे को, तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में कहा इनसे, मैंने क्यों अतुल भाई, गुजरात तो आजकल शिफ्ट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद तो गुजरात पूरा विदेश में शिफ्ट हो जाएगा। भाई आप जाओगे तो जैसे यूके में जाओ, अब अमेरिका फुल हो गया ना सुन भाई, तो गुजराती यूके जाने लगे, तो वहां आप जाके देखो, मतलब कॉलोनी की कॉलोनी, आपको ऐसा लगेगा कि तो मैं तो गुजरात में हूँ, मैं हूँ ही नहीं यूके में। और वो लोग बोलते भी हैं, मेरी जब बात होती सौरभ जी हम तो आए थे यूके में रहेंगे, लेकिन यहाँ तो गुजराती लगता है, मैं गुजरात में ही हैं। गांव खाली हो गए, गांव वाले यहाँ आ गए, यहाँ वाले विदेश चले गए, पता नहीं विदेश के बाद कहाँ नंबर आएगा पता नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत करना, योर वेलफेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई कहीं भी जाए, शांति समृद्धि की खोज कभी भी सामूहिक नहीं की जा सकती, उसकी खोज तो कैसी की जाएगी? व्यक्तिगत। तो हम लोग इस शांति समृद्धि की खोज के लिए यहां बैठे हैं। पॉइंट मैं बता देता हूं कि हम लोग किस किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। जैन आचरण से शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त की जावे वो हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अनुयोगों में से शांति और समृद्धि के सूत्र कैसे ढूंढें उसकी चर्चा करेंगे। जैन सिद्धांतों से शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त की जाएगी उसकी चर्चा करेंगे। हम लोग दोपहर में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय लेने वाले हैं, क्रमबद्ध पर्याय। हो सकता है कुछ ने सुना हो, मेरे ख्याल से नए बच्चों ने किसी भी नहीं सुना, पुराने लोगों ने सुना होगा। तो बड़ा फेमस और विवादित विषय है ये क्रमबद्ध पर्याय। तो दोपहर में हम वो लेंगे, फिर शाम को हम लेने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उसमें डेफिनेशंस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की, उसमें टाइप्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आगे की बात आती है कि आप समृद्धि की हम बात करते हैं, तो भाई समृद्धि क्यों आवश्यक है? समृद्धि इसलिए आवश्यक है कि बिना समृद्धि के हम लोग, मैं आपको मटेरियल समृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी ज्ञान की समृद्धि की बात कर रहा हूं। बिना समृद्धि के आप लोगों को शांति का उपाय कभी मालूम नहीं चल सकता। देखो घर में जिसकी शांतियां हैं वो सब अशांति का माहौल पैदा किए हुए हैं, नहीं समझ में? देखो मेरे सेंटेंस आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मेरे कमेंट ध्यान में आएंगे। मैंने ये कहा घर में जितनी शांतियां हैं वो सारी की सारी अशांति पैदा कर रही हैं। अभी आया समझ में? वो फिर मैं एक जोक सुनाऊं आपको, जोक सुनाया था पिछली बार, वो आखिरी में बैठ के हंस रहा था वो। देखो भैया सुनिए ध्यान से, तो यहां ये कह रहे हैं कि भाई हमारी शांति प्राप्त करने की जवाबदारी किसकी? मेरी है। फिर हम यहां देखेंगे कि भाई सम्य दृष्टि जीव कैसे शांति प्राप्त करता है। शावकाचार्य जी का मैंने यहाँ 49 नंबर का पेज खोल रखा है, यहां लिखा है कि ज्ञानी मद नहीं करता, उसे ज्ञान मद नहीं होता। सोचिए आप, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ज्ञान मद नहीं करता, उसे बल मद नहीं होता, उसे ऐश्वर्य मद नहीं होता। ये मद क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अपनी स्वरूप संपदा को ही एक संपदा मानता है। वो समय सार का वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। उसमें लिखा है मैं तो विचित्र स्वरूप संपदा वाला हूं। क्या लिखा? मैं कैसा हूं?
मैं विचित्र स्वरूप संपदा वाला हूं। कैसा विचित्र स्वरूप संपदा वाला? अरे भाई, मेरे ज्ञान में गे झलकते हैं और गे मेरे ज्ञान में मिलते भी नहीं कभी। मेरे ज्ञान में संसार के समस्त गे झलकते हैं और वो ज्ञान में गे कभी मिलते नहीं। और सुनो, गे में गड़बड़ नहीं होती, मात्र हमारी दृष्टि में गड़बड़ होती है। एक रिसेंट दृष्टि की गड़बड़ का उदाहरण बताता हूं। अतुल भाई बताऊं कल की दृष्टि की गड़बड़ का उदाहरण? कल अन्याय हुआ मेरे साथ बहुत, मैं आज ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सुनो क्या अन्याय हुआ। कल क्या हुआ भाई, 8:15 पे मेरी फ्लाइट लैंड हो गई अहमदाबाद पे। मैंने ड्राइवर को कॉल लगाया, हाँ भाई कहाँ हूँ? साहब मैं तो हिम्मतनगर हूँ अभी। तो मैंने कहा भाई तुम हिम्मतनगर हो और मैं यहाँ हूँ, तो मुझे हिम्मत कौन देगा वहां जाने की? नहीं अभी तो 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने फिर अतुल भाई को कॉल लगाया। मैंने कहा मैं इधर आ गया हूँ। कैसे आ गए? आपकी तो फ्लाइट 10:30 पे थी। अरे मैंने कहा मैं आ गया, मैं 10:30 पे क्या थी, मैं तो यही हूं। मैं तो नहीं, मैंने ध्यान से देखा, आपका विपिन जी का टिकट जो था वो 10:22 पे लैंडिंग थी। माने ही नहीं है। फिर जब मैंने कहा लो मैं बैठता हूँ, विपिन जी का वेट करता हूँ मैं। नहीं आप ओला करके आ जाओ। तो ईडल लेने आई। तो मैंने गाड़ी में हम लोगों ने चर्चा की। मैंने कहा अतुल भाई कैसे हुआ ये? बोले आपको पता है पंडित जी? मैंने टिकट दिखाया विपुल भाई को। विपुल भाई देखो सौरभ जी की फ्लाइट आने वाली है 10:22 पे। उस पर लिखा था 19:25, इनने पढ़ लिया 22:25। लिखा 19:25, पढ़ा 22:25। अब आप बताओ उसमें गलत लिखा कि हम गलत देख रहे? गड़बड़ कहां है? टिकट में, दृष्टि। बोलो आप। वो उनने देखा, विपुल भाई को दिखाया, अरे अश्विन भाई ने भी वही बोला। हाँ ठीक है। कमाल है। ये हम विचित्र स्वरूप संपदा के धनी है, पता है? हमारे ज्ञान को उस गे ने बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। ये तो हमारा भ्रम था जो हमने गलत समझ लिया। फिर भाई वो ओला करी मैंने, तो वो ओला मिल गई मेरे को। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों भाई? बोले इतनी दूर जाऊंगा मैं, खाली आऊंगा तो मेरे को मिलेगा क्या? तो मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है, ऑनलाइन बुक करी, आप कैंसिल कर दो और मुझे ऐसे ऊपर से पैसे दे देना। मैंने चल भाई। तो मैंने कहा भाई वो सेफ्टी का इशू आता है भाई, तो इतनी रात को तो आप मेरा लाइसेंस ले लो। ऐसे करके फिर उसके साथ आए और उससे बातें करते हुए मैं आया। थोड़ी जानकारी लेनी थी ना, जानकारी करते हुए आया। फिर ये लोग मिल गए मेरे को रास्ते में। पूरा रास्ता वीरान था, कोई नहीं था रास्ते में। हम लोग मिले, फिर बातें करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस उदाहरण से कि भैया पदार्थ तो जैसा है वैसा ही है। समस्या कहां आती पता है? समस्या तो हमें देखने में आती है। ऐसे ही शांति और समृद्धि तो हमारे चारों ओर व्याप्त है, हम देख नहीं पा रहे हैं वो कहां है। बोलो आप। तो हम लोग विचित्र स्वरूप संपदा के धनी हैं। कितने बजे तक का समय है वैसे मेरे पास? 11:30 तक का, 5 मिनट और बचे हैं। ठीक है। हाँ, तो इसमें सम्य दृष्टि की बात हम कर रहे थे, शांति और समृद्धि के लिए। कि साहब सम्य दृष्टि कैसा विचार करता है कि जब पर पदार्थ मेरा नहीं तो मैं पर पदार्थ के आधार से क्यों मान करूं? मैं क्यों पर पदार्थ के आधार से मैं लोभ करूं, मोह करूं? पर पदार्थ मेरा नहीं, ये उसके अंतरंग में मान्यता होती है तो वो अंतरंग से संपूर्ण समृद्ध रहता है। हम भी कुछ इसी तरह से अपने मानस को 2-3 दिन में बनाकर जाएंगे। संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनस्थिति, कोई भी वस्तु स्थिति मेरे अंतरंग की शांति को मुझसे कदापि नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो विचित्र स्वरूप संपदा का धनी हूं। गे यद्यपि मेरे ज्ञान में झलकते हैं तथापि वो गे मेरे नहीं होते, वो गे मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं करते। साथ में हम ये भी समझेंगे
कि जिस आचरण को ये कह के हम लोग नकार देते हैं कि सौरभ जी ये तो पुराने जमाने की बात है, आजकल ऐसा नहीं चलता। जैन चरणान योग को अपनाए बिना आप समृद्ध नहीं हो सकते। समृद्धि कौन कौन से प्रकार की होती है? शारीरिक समृद्धि, मानसिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, पारिवारिक समृद्धि, वेल्थ की समृद्धि, जितने प्रकार की भी समृद्धि होती हैं, आप यदि जैन चरणानियों को ये कह के नकारते हैं तो पुराने जमाने की बात हो गई, तो कहते हैं तो भी आप समृद्ध नहीं हैं। कल ही हमारे अभी एक मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं आजकल, स्पेशली यंग पीढ़ी जो है ना बहुत बीमार हो रही है। तो गवर्नमेंट ने एक हेल्थ नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने ये कहा जो यंगस्टर ये लोग जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का ही खा रहे हैं, तो इनके किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि यंगस्टर इन वस्तुओं का कंजम्पशन कम करें या बंद करें तो स्वस्थ रह पाएंगे। सो हेल्थ इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो वो एक हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है। फिर एक प्रॉस्पेरिटी होती है आध्यात्मिक प्रॉस्पेरिटी। वो आध्यात्मिक प्रॉस्पेरिटी भी हम लोग जिनागम को पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो ये अभी हमारा सेशन एक जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, जिसमें मैं आपको रिसर्च मैथडोलॉजी का बताया, रिसर्च कैसे की जाए। तो हम लोग सारे फैक्ट को इकट्ठा करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, और स्टेटमेंट में कोई भी दूं तो आप लोगों को ये पूछने का पूरा अधिकार है कि सर आप स्टेटमेंट को वैलिडेट करो। मैं यदि बोलता हूं कि जैन सिद्धांतों को अपनाकर लौकिक रूप से समृद्ध हुआ जा सकता है, ये स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को अधिकार है कि आप हमें बताइए कि जैन सिद्धांतों को अपनाकर समृद्ध कैसे हुआ जा सकता है। तो ये हाँ, आपका पूरी लाइफ में आप स्टेटमेंट और उसका वैलिडेशन सीख गए ना, आपको बड़ा मजा आएगा। पता है, जैसे मेरी क्लास चलती है उधर अश्विन भाई, यंग जैन प्रोफेशनल, तो मैंने उन लोगों को सिखा रखा है। तो वो लोग बाद में जब मिलते हैं ना तो आपस में चर्चा करते हैं। किसी ने कुछ बोला तो दूसरे ने बोला वैलिडेटिव स्टेटमेंट, मैंने सुन लिया। तो अब वो लोग अपने लाइफ में जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सर अब हमारे माता पिता हमसे कुछ बोलते हैं, कोई समाज में बोलता है, व्यापार में बोलता है, तो जब हम बोलते हैं वैलिडेट योर स्टेटमेंट, 90% लोग तो भाग जाते हैं। क्यों भाई? सब लोग ज्ञान के अभाव में वचनालाप कर रहे हैं, गल्पबात कर रहे हैं, फालतू की बातें बोल रहे हैं। जैसे अब मैं फाइनेंस मार्केट का आदमी हूँ, वेल्थ का, अतुल भाई, तो कई लोग मेरे को ज्ञान देते हैं, पता है सौरभ जी मार्केट गिरने वाला है? मैं कौन ने बोला? मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा भैया सुनो, मार्केट बढ़ने वाला है गिरने वाला है ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं जानते, ये यूएस के राष्ट्रपति नहीं जानते, तो आप कैसे जानोगे? सर्वज्ञ देव जानते हैं। इतने ज्ञानी मिलते हैं, इतने ज्ञानी मिलते हैं कि पता है यूट्यूबर तो कितने ज्ञानी हो गए यूट्यूब पे। ऑल ऑफ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ नॉलेज बाय यूजिंग यूट्यूब। अगर उनको इतने ही ज्ञान है तो वो वहां क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो इसको समराइज करते हैं हम लोग कि मैंने आपको बताया स्टेटमेंट वैलिडेट करना। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलता हूं, आप लोग उसको वैलिडेट करना, ठीक है। हम लोग यहां सुख और समृद्धि की तलाश में आए हैं, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको वैलिडेट कैसे करेंगे आप लोग? हम लोग यहां सुख समृद्धि की तलाश में आए हैं, वैलिडेट कीजिए। अरे बोलो इधर, यशवी बोलो। सिंपल सा है, देखो हमें सुख समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, हम यहां आए हैं, इस बात का प्रमाण है। एक तो हम आए हैं तो आप टिकट बता सकते हो, देखो हम टिकट के द्वारा आए हैं। हम यहां सारे काम छोड़कर बैठे हैं, ये प्रमाण है। हमारी इच्छा है, हम आत्मकल्याण करना चाहते हैं, नींद आने पर भी हम सुनते रहते हैं। देखो सबसे अच्छा उपाय, देखो कभी आपको सोना हो प्रवचन में तो आप ऐसी मुद्रा बनाओ जैसे कि ध्यान से सुन रहे हो आप। पर किसी को, वक्ता के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा, वक्ता पहचान जाएगा ये सो रहा है कि ये सुन रहा है। तो देखो हम, ये प्रमाण है ना इस चीज का कि हम सोते हुए भी सुन रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आत्मकल्याण करने आए हैं, ये पक्की बात है। अब दोपहर में हमारे 5-6 सेशन रहेंगे, आप लोग कॉपी पेन सब लोग रखना।
काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो दोपहर से हम लोग अब धन कमाने के उपाय और शांति के उपाय ढूंढेंगे। आई होप यू विल एंजॉय ऑल द सेशंस। अभी क्लोज करते हैं। अभी आदरणीय विपिन जी के प्रवचन।